जब परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था तो वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा था, वो कुछ सोच रहा था। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के कुछ हिस्से तक रोशनी है और कुछ हिस्से तक अंधेरा है। तो इस बात से हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर बहुत ही बड़ी प्लानिंग में था। और समुद्र का पानी समुद्री जीवों के लिए भी यूज होता है और एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आज हम समुद्र का ही यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको वचन की तरफ लेके जाता हूँ और आप वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर की पहले से प्लानिंग थी कि समुद्र में कहाँ तक रोशनी रखनी है और कहाँ तक अंधेरा। तो आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब उसकी 38:9 में। उसमें ये लिखा है, जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। तो इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े राज हैं कि जैसे कि समुद्र तक कहाँ रोशनी रहेगी, यानी कि अगर जहाँ तक रोशनी रहेगी तो पानी का जो तापमान है वो ऊपर तक ही बना रहेगा। अगर वो नीचे तक ज़्यादा बना रहता तो अंदर के जो जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और ठंड में रहना पसंद करते हैं। तो खैर इसके और भी बड़े कारण हैं, अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं फिर से कभी इसके लिए खास वीडियो बनाऊंगा। अगर हम 200 से 300 मीटर तक हम ऊपर रहेंगे तो हमारे पास रोशनी रहेगी, और अगर हम 500 मीटर के आसपास जाते हैं तो वहाँ पे हमें बॉडी का जो प्रेशर है हमें इतना पड़ेगा जैसे कि 700 किलो का वज़न हमने उठाया हो। तो उससे क्या होगा कि हमारी हड्डियाँ भी टूट सकती हैं और जान भी जा सकती हैं। आप समुद्र के जितना नीचे जाते रहोगे उतना आप प्रेशर बढ़ता जाएगा और उतना ही अंधेरा होता जाएगा। अगर इंसान इतने पानी में गहरे में जाता है तो वो किसी मशीन का या किसी पनडुब्बी का सहारा लेके फिर ही जाता है, मगर बाइबल में हम पढ़ेंगे परमेश्वर वहाँ तक गया कि वो वहाँ पे चला फिरा। तो आइए मैं आपको वचन में दिखाता हूँ। तो हम पढ़ेंगे अय्यूब उसकी 38:16 में, क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुँचा है या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है। तो इससे हमें यह अंदाजा होता है कि परमेश्वर इतना गहरा गया, उसने कोई भी ऐसी कोई पनडुब्बी या किसी मशीन का सहारा नहीं लिया, वो वहाँ पे चला फिरा, तो उसको कोई भी वहाँ पे दबाव या कोई भी ऐसा प्रेशर उसे रोक नहीं सका। तो इस वचन से हमें ये पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना ताकतवर है इंसान के तुल्य से। इंसान अगर जाता है तो वो अपनी सबमरीन से जाता है, और सबमरीन जो होती है जिसको हम पनडुब्बी बोलते हैं, उसका जो वेट होता है वो 300 किलो के आसपास होता है, और इतनी मजबूत बनाने के बावजूद भी वो समुद्र के सोतों तक नहीं जा सकता, वो भी अपनी बनाई हुई मशीन के साथ, क्योंकि जो सोते हैं वो 11,000 से नीचे हैं। और जो समुद्र की जो गहराई है वो इतनी है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आप धरती पे खड़े होकर आप जहाज को उड़ते हुए देखते हैं, इतनी ऊंचाई, यानी कि कहना मतलब इतना गहरा समुद्र होता है। अगर मैं जहाज की बात करूँ, जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, जहाज 9,000 से लेके 13,000 फीट तक ऊंचाई पर उड़ता है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समुद्र की गहराई है वो कितनी होती होगी। और इंसान जितना आकाश की ऊंचाई में जा सकता है उतना वो समुद्र की गहराई तक नहीं जा सकता। ये तो हमारा जिंदा परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो खुदा ही जानता है। और अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, आप उसको सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं अपने पंजाब से बाहर निकलूं, अगर मैं गूगल मैप से अपने आप को खुद को देखूं और समुद्र की ओर जाऊं, तो जैसे कि मैं बढ़ता जाऊंगा पैसिफिक ओशन के पास, और आपको वहां पे जो धरती का हिस्सा है वो सिर्फ 25% ही नज़र आएगा, जो पानी का हिस्सा है वो आपको 75% आएगा। और अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें, वो इतना बड़ा है कि उसमें 5 से 6 हमारे चंद्रमा आ सकते हैं। और वीडियो बनाते बनाते मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए और मैं इसको काफ़ी देर सोचता रहा और मेरे आंसू भी निकल गए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।